आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आप सबसे एक वचन शेयर करना चाहूँगी जो कि इब्रानियों 2 अध्याय के पहला से हम पढ़ेंगे। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले। जो परमेश्वर के बारे में हम लोग सुने हैं और हमको मन लगाना है और परमेश्वर के वचन पर चलना है। जो वचन है जो कि उनकी आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, इस परमेश्वर के वचन में है। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया था जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। जो उनको नहीं माने उनको बदला मिला। तो हम लोग ऐसा बड़े उद्धार से निश्चय ही रहकर ही जैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुन वालों ने द्वारा हमें इसका ही निश्चय हुआ। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। और साथ ही परमेश्वर की अपनी ही इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत ही कामों और प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा उसकी गवाही देता रहा। हालेलुया। उसने ही उस आने वाले ही जगह को जिसकी ही चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी शुद्धि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है जो कि तू उसकी चिंता करता है। तूने तो उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया है। तूने उस पर ही महिमा और उद्धार का मुकुट रखा है। हालेलुया। और उसे अपने हाथों के कामों पर ही अधिकार दिया है। तूने सब कुछ उसके पाँवों के नीचे कर दिया है। इसीलिए जबकि उसने सब कुछ उसके ही अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके ही अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। हालेलुया। पर हम यीशु को स्वर्गदूतों से कुछ भी कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए ही देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए ही मृत्यु का स्वाद चखे। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन पर मृत्यु का स्वाद चखना पड़ेगा, क्योंकि उसके ही लिए ही सब कुछ ही और उस जिसके ही द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुँचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पवित्र करने वाले और जो पवित्र किए हुए हैं सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सभा में, परमेश्वर है जो कि कहे अपने भाइयों को सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा और फिर यह मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। और फिर देख, मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप ही उनके ही समान उनका सहभागी हो गया है, ताकि मृत्यु के द्वारा ही उसे ही जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को ही निकम्मा कर दे, और जितने ही मृत्यु के बस के ही मरे
हमारे जीवन भर वास्तव में फंसे थे उन्हें ही छुड़ा लिया। हालेलुया। कि परमेश्वर ने हर संकट में जो आदमी पड़े हुए जो मनुष्य को परमेश्वर छुड़ाते हैं। चाहे आपको कितनी ही भयंकर बीमारी क्यों न, परमेश्वर आपको हमेशा रक्षा करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे। इसलिए जब कि लड़के मांस और लहू के भागी हुए तो वही आप ही उनके ही समान उनका ही सहभागी हो गया है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर ही शक्ति मिली थी अर्थात शैतान का निकम्मा कर दे, और जितनी ही मृत्यु भय के मारे ही जीवन भर वास्तव में फंसे थे छुड़ा लिए, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को ही संभालता है। आमीन हालेलुया। इस कारण उसको ही चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे ही वह उन बातों में जो परमेश्वर से संभव रखती है एक दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पाप के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता था जिसकी परीक्षा होती है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हम लोगों को जीवन में शांति देते हैं, बल्कि वो किसी को आंसू नहीं देते हैं। सिर्फ परमेश्वर के वचन में हम लोगों को बने रहना है। आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, जो कि इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। आमीन हालेलुया। वह अपने ही नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। आमीन हालेलुया। क्योंकि यीशु मूसा से इतना ही बढ़कर ही महिमा के योग्य समझा गया, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर करता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ ही बनाया वह परमेश्वर है। जिसने परमेश्वर ने पूरे सृष्टि को बनाया है, हम लोगों को बनाया, अपने हाथों से बनाया है। धरती, जल, पानी, आकाश, सब पृथ्वी, पूरा संसार पूरा परमेश्वर ने ही बनाया है, पूरा सृष्टि की है। क्योंकि परमेश्वर बहुत ही जीवित परमेश्वर, जो कि मुर्दों में से जी उठा है, उनको जैसा कोई और नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह ही है, जो कि हम लोगों के लिए, हम सब के पापों के लिए अपनी जान दे दी, सूली पर दे दिया, हम सब के पाप क्षमा के लिए। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर को उस बलिदान, उस खून जो अपने बहुमूल्य लहू बहा दिया, उस लहू को याद करना है, जो कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए। हम लोग कहीं पर जाते हैं, मतलब कि रक्तदान करने के लिए, और खून नहीं रहता है रक्तदान करने के लिए, तो इतना से इतना खून ले लेते, तो इतना खून ले लिया है। ऐसे मतलब कि खून जांच करवाते हैं तो खून, परमेश्वर ने तो उनका कोई गुनाह भी नहीं था, फिर भी अपना लहू बहा दिए हम लोगों के लिए। इसलिए परमेश्वर के हमेशा वचन में हम लोगों को रहना है, परमेश्वर के हमेशा डर भय में रहे, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही महान है, बहुत ही हम लोगों को विश्वास करना है। जितने ही कहीं भी जाए, रिलेशन, कहीं परिवार में, तो सुसमाचार सुनाने का अवसर है। अगर हम लोगों को चलते हम लोगों के लिए कोई दूसर भाई बहन की ज़िंदगी बच सकती है, संवर सकती है, उसका ज़िंदगी बच सकती है, तो हम लोगों को आगे बढ़ना है, बल्कि पीछे नहीं होना। सुसमाचार परमेश्वर को सुनाना है कि
परमेश्वर पर विश्वास करके रखिए, देखिए परमेश्वर कैसा भला है। परमेश्वर के वचन में है, एक बार परख के देखो कैसा परमेश्वर। इसलिए हाँ, हम लोगों को सुसमाचार सुनाना है कि परमेश्वर बहुत ही महान है। परमेश्वर पर आप लोग विश्वास करके देखें। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, क्योंकि हम लोगों के लिए अपनी जान दे दी सूली पर। जीवित परमेश्वर है, हम लोगों को उनको पर विश्वास रखना है, हमेशा विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही महान है। आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि यीशु मूसा इतना ही बढ़कर महिमा की योग समझा गया था कि जितना घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता था। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने सब कुछ बनाया कोई और नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह है। मूसा तो परमेश्वर के सारे ही घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने लगा था उनकी ही गवाही दे, परंतु मसीही पुत्र के समान ही परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उस घर हम हैं। यदि हम साहस पर और हम अपनी ही आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से ही स्थिर रहे, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका ही शब्द सुनो। हालेलुया। आज परमेश्वर पवित्र आत्मा के शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, अपने मन को कठोर ना करो, परमेश्वर की आवाज़ को सुने। परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जैसा वो पर तुम्हारे ही बाप दादों ने मुझे ही जांच कर ही परखा और 40 ही वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से ही क्रोधित रहा और कहा, इनके ही मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को ही नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर ही शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में ही प्रवेश करने न पाएंगे। हालेलुया। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरी और वासी मन न हो जो तुम्हारे जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। आप कोई भी चीज़ जो कि परमेश्वर से हम लोगों को दूर करे, उस चीज़ को, सामान को, कोई कितने भी प्यारा क्यों उसे दूर कर दें, क्योंकि परमेश्वर के नज़दीक हम लोगों को जाना है, कुछ और के नज़दीक नहीं। कुछ प्रिय नहीं है संसार के, कुछ चीज़ नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही है जो कि हम लोगों की हर समस्याओं का समाधान के, हर बीमारियों को चंगाई दे सकते, कोई और नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हे भाई, चौकसी रहो और तुम ऐसा ही बुरा ही वासी मत बनो, न हो जो तुम्हें ही जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन ही तक ही आज है का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहा, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाओ, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक ही दृढ़ता से ही स्थिर रहे, जैसा कहा गया है, यदि आज तुम उसका ही शब्द सुनो तो अपने ही मानो को ही कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया है। हालेलुया। क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से ही निकाले थे, और वही 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा, क्योंकि उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया है और उनके ही
ही सब जंगल में पड़े रहे और उसने ही से ही शपथ खाई कि तुम मेरे ही विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे। क्या केवल उससे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण ही प्रवेश न कर सकेगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के वचन हैं जो कि हम लोगों को हर समय हम लोग एक दिन खाना के बिना नहीं रह सकते, पर परमेश्वर के वचन के बिना खाना मतलब नहीं खाएंगे तो वो कुछ हो ना जाए। पर परमेश्वर का वचन हम लोगों का है जो कि हम लोगों को हमेशा ज़िंदगी में खुशियाँ भरते रहती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो कि जीवित परमेश्वर है। हम लोग खाना खाएं या ना खाएं, पर परमेश्वर का वचन हमेशा पढ़ते रहें, क्योंकि खाना एक दिन नहीं खाएंगे पर परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो हम लोगों को क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही पेट भर जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमेशा हम लोगों को आत्मिक भोजन है, जो कि हम लोगों को हमेशा परमेश्वर के वचन में ही चलना है। परमेश्वर के वचन को हमेशा पढ़ना है और परमेश्वर के वचन में जहाँ कहीं भी जाए सुसमाचार सुनाना है। यहाँ भाई बहन परमेश्वर पर विश्वास करके देखिए, परमेश्वर बहुत ही महान है। परमेश्वर जो है जो कि जीवित परमेश्वर है। हम लोगों को भी ज़िंदगी में गवाही आई है और आप लोगों की ज़िंदगी में गवाही पर विश्वास करके देखें, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह जो कि हम परमेश्वर को बताए कि तुम हमको नहीं चुने कि हम तुमको चुने हैं। हाँ, परमेश्वर चुन लेंगे, सब आ आएंगे, फिर भी हम लोगों को सुसमाचार सुनाना है, कभी जाए सुसमाचार सुनाना है परमेश्वर का, और परमेश्वर के वचन के बारे में समझाना है और बताना है, कैसे बाइबल पढ़ना है, कैसे उनको सुसमाचार सुनाना है। प्रभु को धन्यवाद हो। सबको जय मसीह। शुभ रात्रि।